प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र। जीवन बहुत कठिन है। हम सोचते हैं जो समस्याएं हैं वह एक घुसपैठी के समान है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम विश्वास नहीं करते कि हमारे पास समस्या होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि यह कुछ अनोखी बात हो गई है, लेकिन हम जीवन को नहीं समझते हैं। हमें समस्याएं असामान्य नहीं लगनी चाहिए। वह जानते हैं कि जीवन कठिन है। आप अपनी समस्याओं का किस प्रकार सामना करते हैं और आप अपनी समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं। मित्र, जीवन कठिन है, और क्योंकि जीवन कठिन है, कई बार जीवन बहुत लोगों को टूटा और कुचला हुआ छोड़ जाता है। उन जीवन की समस्याओं के बोझ और दबाव में वह लोग लड़खड़ाते और असंतुलित हो जाते हैं और कुछ तो गिर जाते हैं। यीशु पहाड़ी उपदेश के अंत में उस महान दृष्टांत को बताते हैं जिसमें दो घर तूफान का सामना करते हैं। यीशु बताते हैं कि तूफान उन दोनों घरों को टक्कर मारता है। उसमें से एक घर स्थिर रहता है और दूसरा गिर जाता है। यह उदाहरण वास्तविक है। कुछ लोग जीवन के तूफान का सामना स्थिरता से नहीं कर पाते हैं और जीवन का तूफान उन्हें टूटा और कुचला हुआ छोड़ जाता है। यीशु कहते हैं कि मेरा उद्देश्य उन टूटे और कुचले हुए लोगों के लिए है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना शुभ संदेश उन लोगों को सुनाऊं ताकि टूटे और कुचले हुए लोग चंगाई प्राप्त करें। यीशु के घोषणा पत्र के अनुसार यह है उसका उद्देश्य। यीशु के पास उन कंगालों के लिए शुभ संदेश है। कंगाल का मतलब आत्मिक तौर से अंधे, बंधुए, टूटे और कुचले हुए लोगों से है। यीशु प्रतिज्ञा करते हैं, जब मैं सुसमाचार को उन आत्मिक तौर से गरीब लोगों को बताऊंगा तो ये परिणाम यह होगा कि अंधे देखने लगेंगे, बंधुए छुटकारा पाएंगे, टूटे मन वाले और कुचले हुए चंगाई प्राप्त करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उद्देश्य और घोषणा पत्र था। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ लोग इसे नासरत का घोषणा पत्र कहते हैं। यह लूका रचित सुसमाचार का मुख्य बात है और यीशु की सेवकाई में भी यह मुख्य है। लूका के अनुसार यीशु के पास घोषणा पत्र था। जब यीशु अपने जन्म स्थान के आराधनालय में जाता है तो वह अपने घोषणा पत्र की घोषणा करता है। लूका के 5वें अध्याय में एक घटना का वर्णन है जिसमें यीशु अपने आरंभ की सेवकाई के विषय में घोषणा पत्र को साबित करते हैं। यीशु एक कोढ़ी को चंगा करते हैं और उससे कहते हैं कि इस चंगाई के बारे में किसी से न कहना, परंतु कई लोगों को उसकी चंगाई का पता चल जाता है। हम यहाँ एक सच्चाई को देखेंगे कि यीशु ने हमें कहा है कि जाकर सबको सुसमाचार के बारे में बताओ, और हम लोग नहीं बताते हैं। जबकि इस कोढ़ी से यीशु ने किसी को भी बताने को मना किया था और कोढ़ी ने सबको बता दिया। यीशु कफरनहूम में एक घर में शिक्षा प्रचार और चंगाई दे रहे थे। जब लोगों को पता चला कि वह घर में, तो बड़ी भीड़ हो गई और घर उसका आसपास के क्षेत्र भर गया। वहां 4 आदमी थे जो अपने मित्र को खाट पर लाए थे जो लकवे से पीड़ित था। उन चारों को विश्वास था कि यीशु ही उसके मित्र के लिए अंतिम आशा है। वह यीशु के पास उसे ले जाना चाहते थे, पर इतनी भीड़ के कारण वह घर में घुस न सके। तब घर में घूमने का उन्हें एक उपाय सूझा कि वह छत को तोड़कर उस लकवे के पीड़ित मित्र को अंदर पहुंचा दिए। आज भी इस्राएल में सीढ़ियां छत के लिए घर के बाहर से ले जाए जाते हैं
और सच में उन्होंने छत की खपरेल हटा दी। और इस घटना की कल्पना करने की कोशिश करें मित्र कि यीशु शिक्षा दे रहे हैं और एकदम से मिट्टी गिरने लगता है। अगले ही क्षण छत छेद दिखने लगता है। तब वह खाट पर लेटे एक व्यक्ति को नीचे उतरते हुए देखता है। कई प्रचारक सोचते हैं कि ऐसे करने से यीशु जो शिक्षा दे रहे थे उसमें रुकावट बना होगा, लेकिन यीशु उस लकवे के पीड़ित व्यक्ति के उतरने जाने को रुकावट नहीं मानते, बल्कि वह अवसर मानते हैं। वह उस पूरी सभा का ध्यान उस खाट पर पड़े हुए व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हैं। यीशु उस खाट पर लेटे व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जब यीशु ने यह शब्द कहे तो धर्मगुरु जो यरूशलेम से आए थे क्रोधित हुए और विवाद करने लगे। यह कौन है जो अपने आप को ये समझता है, परमेश्वर की जैसे समझता है और पापों को क्षमा करने का बात करता है? परमेश्वर के सिवाय और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? फिर ये व्यक्ति इस प्रकार की बातें क्यों करता है? वहां के धर्मगुरु इस प्रकार से बातें करने लगे। यीशु ने उनसे बहस नहीं की और न उस सच्चाई पर शक किया। यीशु धर्मगुरुओं की बात से सहमत थे कि परमेश्वर केवल पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उस रुकावट को एक अवसर में बदल दिया कि वह अपने आप को परमेश्वर होने का सबूत दे सके और वह उस घोषणा पत्र को अभ्यास करने के अधिकार को दिखा सके। यीशु जानता था कि धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं। तुमने उस व्यक्ति से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, वह तो सिर्फ तेरे शब्दों को सुनता है। तुम यह कैसे साबित कर सकते हो कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं? यह जानते हुए कि धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं, यीशु कहता है कि मैं कुछ प्रश्न तुमसे करना चाहता हूँ। क्या आसान है इस तरह से व्यक्ति से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? तब यीशु ने यह कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों की क्षमा देने का अधिकार है। इसका सबूत देने के लिए यीशु उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति की तरफ मुड़ के और कहते हैं, मैं तुझे आदेश देता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह तुरंत उठा, अपना बिस्तर उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। यह बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु की योजना में था। इस चंगाई का उद्देश्य यह साबित करना था कि यीशु ही पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का उसके पास अधिकार है। यीशु ने ये घोषणा की कि वह उन लोगों की सेवा करने आया है जो बंधुए हैं, जो पाप में बंधे हुए हैं, जो अंधे हैं, जिनको आवश्यकता है। यीशु अपराध में पड़े लोगों की सेवा करने आया था। वह उस खाट पर लेटे व्यक्ति की जो बीमार था उसको सेवा करने आया था। उसके लक्षण उसके शरीर में थे, या वह ये कह सकता है उसके दिमाग या आत्मा में उस रोग का स्रोत हो सकता है। जब मैं सेवकाई में था तो डॉक्टर कहते हैं कि करीब 30% लोग जो अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, असल में उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। लक्षण तो शरीर में होते हैं, लेकिन जो कारण है वह उनकी आत्मा और दिमाग में है। डॉक्टर कहते हैं कि 80% लोग के शरीर में लक्षण होते हैं, लेकिन उनके रोग का कारण उनके दिमाग या मन में होता है। लक्षण चाहे शरीर में हो, पर वह लक्षण वास्तविक है। लेकिन जब सारे परीक्षणों का परिणाम आता है तो सारे कारण या सारे उनके दिमाग में होते हैं। इस तरह का रोग जो शरीर में होता है, जिसका स्रोत दिमाग और भावनाएं से उत्पन्न होता है, जो मुख्य कारण है दोषी महसूस करने का। जब यीशु उस व्यक्ति से कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, तो उसको दोषी मानने की समस्या सुलझाएगी। तब वह चला। अगर सच में बहुत से लोग जो इस पाप का दोष से बंधे हुए हैं, जिनके लिए यीशु सेवकाई करने आए, उनके लिए तब यह हल है जो उसके सुसमाचार से आता है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार के पापों को उठा लेने आया था।
उसने इस अपराध या दोष वाले रहने की समस्या को हल कर दिया और उसने बंधुओं के पापों को, उसके दोषों को उठाकर उनको उनसे मुक्त कर दिया। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में अपने घोषणा को सिद्ध कर दिया है। जैसे आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप ध्यान दें कि यीशु किस प्रकार अपने दिए हुए घोषणा पत्र का अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपने घोषणा का लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में ऐलान किया। उसने अपनी घोषणा को 5वें अध्याय में सिद्ध किया और उसने पूरे लूका रचित सुसमाचार में उस घोषणा का अभ्यास किया है। उसकी शिक्षा देने की सेवकाई पर ध्यान दें, जिसने अंधे लोगों को ज्योति दी। उसकी शिक्षा देने की सेवकाई, उसके उपदेश, उसके दृष्टांत, उसका बातचीत, उसके साक्षात्कार, उसके सिद्धांत, उसके कार्य, किस प्रकार उसका जीवन, उसका बुद्धिमत्ता, ये सब अनोखे थे। सब कुछ जो वह करता है और वह करता था, जो कुछ यीशु कहता है, वह उसकी शिक्षा, उसकी सेवकाई का एक भाग है। आप देखें कि किस प्रकार से यीशु लूका रचित सुसमाचार में बंधुओं को मुक्त करता है। हम लोग लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में एक और सुंदर उदाहरण को देखते हैं। यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। वहां एक मनुष्य से मिलते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा थी। हम नहीं जानते कि यीशु ने उस मनुष्य को क्या किया। हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु उस दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और उस व्यक्ति से वो सारे दुष्ट आत्मा निकल के चले जाते हैं। प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह इसी के लिए आया था कि बंधुओं को वो छुटकारा प्रदान करे, उन्हें स्वतंत्र करे और उन्हें जीवन दे। श्रोता मित्र, जैसे लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु मसीह के घोषणा पत्र के बारे में, तो मैं यह विश्वास करता हूं कि लूका हमसे यह कह रहा है कि यीशु दया के साथ नीचे देखते हैं, लोगों को जो स्वतंत्र नहीं हैं। यीशु उन लोगों की चिंता करता है जो किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। वह उन लोगों की चिंता करता है जो लोग शराब की आदत से बंधे हुए हैं, लालसाओं की आदत से बंधे हुए हैं, पेटूपन की आदत से बंधे हुए हैं, कष्टदायक आदतों से बंधे हुए हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। जो टूटे हुए हैं, जो पीसे हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह सहायता करते हैं। हमने लूका रचित सुसमाचार में देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने आश्चर्य कर्मों को यहाँ पर पूरा करते हैं और जिस कार्य के लिए वो आए हैं, उस घोषणा को किस प्रकार वो घोषित करते हैं और पूरा करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर पिता इस्राएल को मिस्र से स्वतंत्र देखना चाहता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को स्वतंत्र देखना चाहता है और अपने घोषणा से सिद्ध कर देता है कि वह एक ऐसा प्रभु है जो टूटे हुओं को चंगाई और बंधुआई से छुटकारा दे सकता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा।